एवरीवन डिस्कशन स्टार्ट करें। ग्रुप लीडर नितेश। हाँ जी सर। यस सर। ओके। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं IPv4 IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। IPv4 और ये टॉपिक पे आपको आज का सेशन देना है और नेक्स्ट सैटरडे भी इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक आपका टाइम लेगा। सो टॉपिक क्या है आपका? IPv4 एड्रेस। सो आईपी की रिक्वायरमेंट आपको कब होती है? जब भी डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करना होता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस को अगर आपस में कम्युनिकेशन करना होता है तो आपको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं अभी पिंग करूं, अगर मैं पिंग करूं, पिंग क्या होता है? नेटवर्क के अंदर पिंग कमांड को हम लोग यूज करते हैं। पिंग इज अ यूटिलिटी टू वेरीफाई कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। जब भी आप किसी से कनेक्टिविटी आपको वेरीफाई करनी है तो आपको पिंग यूज करना होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा ping google.com। तो ये जो मुझे रिप्लाई मिल रही है, ये आईपी से रिप्लाई मुझे मिल रही है। और मेरे डेस्कटॉप मशीन के अंदर भी आईपी एड्रेस है। ये सब क्या है? IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस। तो मैंने कहा डिवाइस कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब आईपी एड्रेस डिस्कस करने से पहले, अक्षय आपको मेरी आवाज आ रही? अक्षय, अक्षय आपको मेरी आवाज आ रही? ओके। सो IPv4 से पहले आप ये क्लियर करो कि अगर मुझे आपको कॉल करना हो तो मुझे आपका क्या चाहिए? फोन नंबर। जो फोन नंबर होता है वो आपका 0 से 9 डिजिट को मिला के आप बनाते हो फोन नंबर। और 10 डिजिट का नंबर होता है। 10 डिजिट का नंबर होता है। और फोन नंबर यूनिक होता है। जो फोन नंबर आपको मिल गया वो फोन नंबर किसी और को नहीं मिलेगा। तो जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है फोन नंबर, वैसे अगर डिवाइस कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आपको रिक्वायर्ड है आईपी एड्रेस। जैसे फोन नंबर का एक फॉर्मेट होता है, 0 से 9 की वैल्यू को मिला के हम बनाते हैं फोन नंबर। 10 डिजिट का होता है, यूनिक होता है सबका। वैसे ही आईपी भी आपका एक यूनिक एड्रेस है। यूनिक एड्रेस। और आईपी आईपी को हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं? डिवाइसेस के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर। और कंप्यूटर क्या समझते हैं, डिवाइसेस क्या समझते हैं? बिट और बाइट। तो IPv4 इट हैज 32 बिट। ये 32 बिट का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है जिसको आप डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हो। अब इस 32 बिट को अगर आपको किसी डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना हो, इस 32 बिट एड्रेस को अगर आपको किसी डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना हो तो आपको उसको चेंज करना होता है इन डेसिमल फॉर्मेट। आपको चेंज करना होता है इन डेसिमल फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है IPv4 का? फॉर्मेट होता है A.B.C.D। ये जो ABCD आप देख रहे हो, ये जो ABCD आप देख रहे हो, इसे कहते हैं ऑक्टेट। इसे कहते हैं ऑक्टेट। एंड इन एवरी ऑक्टेट आपके पास कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो यहाँ पे 4 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं और हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट। 8 4 जा 32। टोटल आईपी, अब ये जो ABCD आप देख रहे हो ना, ABCD, ये यहाँ पे आप मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम आप टाइप कर सकते हो 255। ये जो ABCD जो एग्जांपल आपने देखा, यहाँ पे आप मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम आप टाइप कर सकते हो 255। टोटल आईपी कितनी होती है इन IP v4? आईपी कितनी होती है? सो आईपी होती है 2 की पावर 32। अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है इन मार्केट। इन IPv4 एड्रेस 4 बिलियन ऑफ आईपी है। आईपी को मैनेज कौन करता है? आईपी को मैनेज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन है आईना जो आईपी को मैनेज करता है, जो ये डिफाइन करता है कि किस कंट्री को, किस स्टेट को कौन सी आईपी असाइन होगी। तो आईपी को मैनेज करता है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आईना ने क्या किया? ये जो 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है, इसको छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया।
आयना ने इस 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया। उस रेंज को हम कहते हैं IPv4 क्लास। IPv4 क्लास, यहाँ तक क्लियर सबको? अक्षय, रुकिया, तृतेश। हाँ जी सर। तो मैं एक एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर। ये टेबल आपको काफी हेल्प करेगा आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वेट। तो मैंने कहा आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आयना ने क्या किया, इस कंप्लीट आईपी रेंज को छोटे छोटे कंप्लीट आईपी को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड किया। उसे हम कहते हैं आईपी क्लासेस। उसे कहते हैं IPv4 क्लासेस। वेट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्लास। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या, वैलिड होस्ट। होस्ट का मतलब आईपी, वैलिड होस्ट। तो मैंने कहा आयना आईपी को मैनेज करता है, और आईपी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1.0.1.0.0.0, और लास्ट आईपी क्या है दुनिया की? 255.255.255.255। इसके बीच में आपको मिलता है क्या? 4 बिलियन ऑफ आईपी। मैंने कहा आईपी को मैनेज करता है आयना। आयना ने क्या किया, आईपी को डिवाइड किया इन क्लासेस। तो यहाँ पे क्लासेस क्या होते हैं? यहाँ पे क्लासेस होते हैं क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ई, क्लास ए की जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है, वेट, क्लास ए की रेंज स्टार्ट होती है 1.0.0.0.02, 127.255.255.255। तो अगर आपको एक आईपी मिल जाए, आपको एक आईपी मिल जाए फॉर एग्जांपल 10.10.10.10, कोई आपसे पूछता है कि ये किस क्लास की आईपी है, तो आपको किसी भी आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट लेना होता है। ये फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना होता है। फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका? 10। और 10 आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 to 127। तो ये किस क्लास की आईपी है? ये क्लास ए की आईपी है। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? अब ये सबनेट मास्क पहले क्या होता है? जैसे अगर आप आईपी को चेक करो, जब भी हम आईपी को देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आईपी, तो मुझे आईपी दिख रहा है। बट आईपी के साथ साथ मुझे यहाँ पे सबनेट मास्क भी मिलता है। तो मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए। अगर मुझे किसी कम्युनिकेशन करना है तो मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पिंग करना है 8.8.8, तो मुझे उस सिर्फ उस डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो सबनेट मास्क का रोल यहाँ पे क्या है? सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क आपका 32 बिट का। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर, आ रही है हाँ सर। जी सर। ओके। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क आपका एक 32 बिट का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो बताता है आपकी आईपी एड्रेस का, आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है, और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। मैंने क्या बोला? सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है, जो आपको बताता है कि आपकी आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है, और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन। अब आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी आईपी का
आप नेटवर्क पोर्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते हैं। क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। तो क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये नेटवर्क पोर्शन होता है। और जो रेस्ट 3 ऑक्टेट आप देख रहे हो, इनको हम कहते हैं क्या, होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन यानी अगर मेरे पास एक आईपी हो, फॉर एग्जांपल 10.10.10.10, तो ये किस क्लास की आईपी है? ये ए क्लास की आईपी। मैंने फर्स्ट ऑक्टेट को देखा, ये वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 to 127। ये क्लास ए की आईपी है। और क्लास ए के हिसाब से जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। सबनेट मास्क के हिसाब से जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पोर्शन होता है। इसका मतलब इस पूरी आईपी का जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट ये क्या है आपका, नेटवर्क पोर्शन। और ये जो लास्ट 3 ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये है आपका होस्ट पोर्शन। तो अगर आपको इस आईपी में कुछ भी चेंजेस करना हो, क्या चेंजेस करना है वो बात की बात है। बट अगर आपको इस आईपी में कुछ भी चेंजेस करना है तो आप नेटवर्क पोर्शन में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप इस होस्ट पोर्शन में चेंज कर सकते हैं। तो सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क है और कितना पोर्शन क्या है, होस्ट पोर्शन है। यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज होस्ट पोर्शन। अब क्लास ए में आप कितना भी नेटवर्क बना लो, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि क्लास ए में कितने नेटवर्क बनते हैं, बट क्लास ए में आप कितने भी नेटवर्क बना लो, एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो 16,777,214। एक नेटवर्क में आप इतने सारे कंप्यूटर्स को रख सकते हो। इसलिए क्लास ए हम एक बड़े इंफ्रा में यूज करते हैं, क्लास ए की आईपी। अब ये नंबर मैंने कहाँ से लिख दिया? ये नंबर मैंने कैसे ऐसे लिख दिया? नहीं। अभी इसको वेरीफाई करेंगे नंबर कैसे आया, ठीक है। वेट। क्लास बी की तरफ मूव करते हैं। क्लास बी का जो रेंज स्टार्ट होता है वो रेंज स्टार्ट होता है 128.0.0.0 टू 191.255.255.255। तो मेरे पास एक आईपी है 150.50.10.10। ये किस क्लास की आईपी है? तो आपको फर्स्ट ऑक्टेट लेना है। 150 ये आपका वेरी कर रहा है इन बिटवीन 128 to 191। तो ये किस क्लास की आईपी है? ये बी क्लास की आईपी है। हाँ, यस, गुड किरत, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, कुछ नहीं। ये बी क्लास की आईपी है। बी क्लास की आईपी के हिसाब से जो डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.0.0। यानी क्लास बी के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 2 ऑक्टेट है, स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट होते हैं उसको कहते हैं नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के जो 2 ऑक्टेट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्या, होस्ट पोर्शन। इसका मतलब इस आईपी का जो स्टार्टिंग का ये 2 ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये 2 ऑक्टेट क्या है आपका, नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के जो 2 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं ये क्या है, होस्ट पोर्शन। इसका मतलब आप इस पूरी आईपी में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा, यू कैन नॉट चेंज इन नेटवर्क पोर्शन। आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो इन होस्ट पोर्शन। क्लास बी में कितने नेटवर्क बनते हैं मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्लास बी में अगर आप बहुत सारे नेटवर्क आप बना रहे हो, देन इन अ सिंगल नेटवर्क मैक्सिमम कंप्यूटर्स को आप ऐड कर सकते हो 65,534। इतने कंप्यूटर्स को आप ऐड कर सकते हो। क्लास सी का जो रेंज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 192.223.255.255.255। मेरे पास एक आईपी है, फॉर एग्जांपल एक आईपी मेरे पास 199.199.199.199। ये किस क्लास की आईपी है? तो ये फर्स्ट ऑक्टेट आपको देखना है, ये क्लास सी की आईपी है। ये वेरी कर रही है इन बिटवीन 192 to 223। ये क्लास सी की आईपी है। और क्लास सी के हिसाब से जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0। यानी क्लास सी के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट होते हैं
उनको आप कहते हो नेटवर्क पोर्शन। एंड जो लास्ट ऑक्टेट आपको दिख रहा है वो होता है होस्ट पोर्शन। इसका मतलब इस पूरी आईपी का जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है, ये क्या है, नेटवर्क पोर्शन। और जो लास्ट ऑक्टेट आपको दिख रहा है, ये आपका होस्ट पोर्शन है। क्लास ई में आप बहुत सारे नेटवर्क बना सकते हो, बट एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर्स को आप ऐड कर सकते हो 254। ये नंबर मैं कहाँ से लिख रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 254 मैंने कैसे लिख दिया है आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। नाउ क्लास डी, क्लास डी का जो रेंज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 224, टू 239.255.255.255। नाउ क्लास डी का मास क्या होता है, डिफॉल्ट साउंड मास 255.255.255.255। और इस रेंज को हम लोग यूज करते हैं फॉर मल्टीकास्टिंग। तो कभी अगर आप CCIE राउटिंग एंड स्विचिंग कभी आप स्टडी करोगे, तो वहाँ पे मल्टीकास्ट राउटिंग एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए हम क्लास डी का रेंज यूज करते हैं। ओके। क्लास ई की जो रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 242.255.255.255.255। और ये रेंज हम लोग यूज करते हैं फॉर रिसर्च। एक्चुअल में जो आपको सारा टास्क करना होता है, जो भी आपको डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, आपको हमेशा काम करना होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सिर्फ आप इन्हीं क्लास के साथ काम करते हो नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर आप कभी वर्क करोगे सिर्फ आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ही मिलेगा। आप वेरीफाई कर लो। अगर आप किसी लैन कार्ड पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करो, जैसे अगर मैं इस डिवाइस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट क्लिक, किसी लैन कार्ड पे आते हैं। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आईपी मैंने यूज किया यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, 224। जैसे मैंने टाइप किया मुझे एक मैसेज मिल रहा है, देखो आप ध्यान से। इस मैसेज को अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू इन बिटवीन 1 to 2 to 3। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आई होप आपको नहीं पता होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। आप सिर्फ यूज करते हो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की आईपी। नाउ वेट। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको हेल्प करता है। इस चार्ट में आपको हेल्प क्या मिलती है, इस चार्ट को देखने के बाद अब आप किसी भी आईपी को देख के बता सकते हो किस क्लास की आईपी है, उस आईपी में कितना पोर्शन नेटवर्क है, कितना पोर्शन होस्ट है। नेटवर्क पोर्शन को चेंज नहीं कर सकते, अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं होस्ट पोर्शन में चेंज करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है अक्षय, गुरकीरत, सतीश? हाँ जी सर। यस इस पेज का सर आप स्क्रीनशॉट अपने साइड में अभी ले लीजिए सब लोग, ठीक है, क्योंकि ये पेज अभी आपको अगेन हेल्प करेगा नेक्स्ट डिस्कशन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने साइड में भी। हो गया, मूव करें। हाँ जी सर। ओके ना। पेपर और पेन लेके बैठना आज आपको, ठीक है सब लोग। पेपर और पेन लेके अगर आप नहीं बैठे हैं तो 10 मिनट के बाद आप ले लीजिएगा, ब्रेक के बाद, ठीक है। बट पेपर और पेन लेके बैठना, हमें कैलकुलेशन करना है यहाँ पे ना। अब आते हैं ना। तो एक आईपी मैं लिखता हूँ और आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0। क्या लगता है किस क्लास की आईपी है, कोई हेल्प करेगा? डी डी क्लास, डी सर। क्लास बी, सी की सी क्लास सी सी, प्लस क्लास सी, थैंक यू। ओ सी सर। इसका डिफॉल्ट सबमास्क क्या होता है? 255.255.255.0। इसका मतलब क्लास सी के मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है, ये नेटवर्क पोर्शन है। यानी सबनेट मास्क क्या बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है। यानी सबनेट मास्क के हिसाब से जो स्टार्टिंग का 3 ऑक्टेट है, ये क्या है, ये नेटवर्क पोर्शन है। और लास्ट, ये जो लास्ट ऑक्टेट है, ये क्या है आपका होस्ट पोर्शन। मैंने अभी आपसे कहा था
कि आप नेटवर्क पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप होस्ट पोर्शन में कर सकते। नाउ अब इस रेंज को अगर मैं, अब ये जो रेंज आप देख रहे हो इसमें कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते, तो इसको आगे लेके चलते हैं। जीरो है, देन 192.168.10.1, 192.168.10.2, 10.2, 192.168.10.3, 10.4। अगर मैं आगे जाऊं तो लास्ट आईपी क्या होगी, 192.168.10.255। याद है मैंने कहा था कि ऑक्टेट में आप जो ABCD आप लिखते हो इसमें आप मिनिमम टाइप कर सकते हो 0 और मैक्सिमम क्या टाइप कर सकते हो, 255। तो आईपी यहां से स्टार्ट हो रही है और लास्ट यहां तक जा रही है। क्लियर है सबको यहां तक? Yes, sir. अगर आपके पास रेंज ऑफ आईपी जी सर। एड्रेस है, अगर आपके पास रेंज ऑफ आईपी एड्रेस है तो आपको ये ध्यान रखना है उस रेंज ऑफ आईपी एड्रेस में से फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप यूज ही नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आईपी को हम कहते हैं क्या, नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस फर्स्ट आईपी एंड लास्ट आईपी जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को हम यूज ही नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को हम कहते हैं किसी भी रेंज की आईपी में, फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी को आप यूज ही नहीं कर सकते। फर्स्ट आईपी को हम कहते हैं क्या, नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट आईपी को यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आप ट्राई करके देखो किसी कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए, आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट आईपी को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस और लास्ट आईपी को कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो टोटल आईपी आपको यहाँ यहाँ पे कितनी दिख रही है, टोटल आईपी आपको दिख रही है 02255। अगर मैं देख लूँ तो टोटल आईपी होती है 256, राइट एवरीवन? जी सर। 256। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ Yes, जी sir. सर। और इसमें से अभी मैंने आपसे कहा कि दो आईपी को आप यूज नहीं कर सकते, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को आप यूज नहीं कर सकते। अगर मैं दो को यहाँ पे माइनस करूँ तो कितना आएगा, 254। 254। और अगर आप चार्ट को एक बार फिर से जाके देखेंगे तो क्लास सी के एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप कितने ऐड कर सकते हो, 254। 250। 254। क्लियर हुआ? 254 मैंने कैसे लिखा हुआ था वहां हाँ पे? जी सर। जी सर। यस। ना अब वेट, तो अब ये क्या हुआ, आपने एक रेंज देखा, आपके पास एक आईपी थी 192.168.10.0, ये आपका लास्ट आईपी 255, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपका एक सबनेट है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं वन नेटवर्क। वन नेटवर्क या हम इसे कहते हैं क्या, वन सबनेट। सबनेट। वन नेटवर्क या वन सबनेट। तो ये वन नेटवर्क है और इस एक नेटवर्क में जो वैलिड आईपी की रेंज आपको दिख रही है वो दिख रही है 10.12, 10.254, 192.168, 10.250। ये यहां से लेके यहां तक का जो रेंज है इसको आप कहते हो क्या, वैलिड आईपी। तो आपके पास एक नेटवर्क है या एक सबनेट है, उस सबनेट के अंदर 254 वैलिड आईपी है। तो अब आपके एडमिन ने आपसे कहा कि ये आईपी को आप कंप्यूटर्स पे कॉन्फ़िगर कर दो। हमारे नेटवर्क के अंदर 200 कंप्यूटर्स हैं और आप ये आईपी को हर एक कंप्यूटर पे, डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगर करो। बड़ा सिंपल सा टास्क था, बड़ा सिंपल सा टास्क था। आप डेस्कटॉप मशीन हाँ पे जी। गए, आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, आप लैन कार्ड पे गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक आपने किया, प्रॉपर्टीज पे गए, आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। कितने कंप्यूटर्स हैं आपके पास, 200 कंप्यूटर्स। तो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया, सारे डिवाइस पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एडमिन आपसे कह रहा है कि ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूँ वहाँ पे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, HR है, फिनांस है, डायरेक्टर है, मैनेजर है। तो जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है ये एक सबनेट की आईपी है, एक नेटवर्क की आईपी है, एंड सेम सबनेट की आईपी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। तो एडमिन ने कहा कि नहीं, यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, आप इस सिंगल नेटवर्क को या इस सिंगल सबनेट को मल्टीपल नेटवर्क्स या मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड कर दो, और एक नेटवर्क या एक सबनेट दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा, नो प्रॉब्लम, मैं वहां पे राउटर डिवाइस को डिप्लॉय कर, अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा तो।
बट आप इस सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो। और जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? उस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? सबनेटिंग। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग। जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, उस टेक्निक को कहते हैं क्या? सबनेटिंग। सबनेटिंग करने के दो तरीके होते हैं, यानी एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सबनेट में डिवाइड करने के लिए दो मेथड होते हैं। एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, एंड वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, आज और नेक्स्ट सेशन में भी हम फोकस करने वाले हैं एफएलएसएम कॉन्सेप्ट पे। क्लियर है मेरी बात? अक्षय, उर्कीरत, रितेश, हाँ जी सर। Yes. अभी जो भी हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ एफएलएसएम पे, जिसे कहते हैं फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। तो मैंने कहा सबनेटिंग क्या होता है? एक सिंगल नेटवर्क को अगर आपको मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करना है तो उस टेक्निक को आप कहते हो सबनेटिंग। सबनेटिंग करने के लिए पहला ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं एफएलएस। सबनेटिंग करने से पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि क्या आप सबको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो एक एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो बता दीजिए एक बार। यस अक्षय? एक बार बता दीजिए, डेसिमल टू बाइनरी थोड़ा सा ना भूल गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल, और एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है? और ठीक है आप सर, लोग ओके। पेपर और पेन अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो लेके बैठ जाइए। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग पेपर और पेन ले लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग को लगाने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बाइनरी टू डेसिमल। दो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, और अभी फिर आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा लगाने के लिए, वो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बिना जी सर। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी प्रैक्टिस के आपको सबनेटिंग नहीं समझ में आने वाली। तो बाइनरी टू डेसिमल तो मैं कोई भी एक आउटलेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 0 1 0 1 1 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कोई भी एक आउटलेट ले लिया, ये आउटलेट। आउटलेट के अंदर बिट और बिट मैंने लिया हुआ 0 1 0 1 0 1। तो अगर मुझे इस बाइनरी को कन्वर्ट करना हो इनटू डेसिमल, बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे 1 को 0 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 0। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा 2। 4 का 0 में मल्टीप्लाई करूँगा 0। 8, देन 16, देन 32, एंड देन 128। आप इन सबको ऐड कर लीजिए, जो नंबर आपको मिलेगा वो आपका डेसिमल नंबर है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20 एंड 6 26। यहाँ 3 और 2 5 7 और एक 8 और एक। तो इसका डेसिमल हो गया आपके पास क्या? 186। सिंपल है अक्षय, गुरप्रिया, रितेश। हाँ जी सर। अगर मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना हो तो मैं एक नया क्वेश्चन नहीं लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना है तो मैं नया क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं इसी को लगा लेता हूँ 186 को। सामने आंसर भी है मेरे पास। तो मैंने 186 को लिया, मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो अगर आपको एक डेसिमल वैल्यू मिलती है, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप राइट साइड में ऐसे लिख लो 1 2 4 8 16 32 64 128। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 186। तो अब आप यहाँ पे देखो, क्या मैं 128 को क्या मैं माइनस कर सकता हूँ 186 से? हायर नंबर है ये, तो मैं लोअर नंबर को माइनस कर सकता हूँ। तो मैं अगर हाँ इसको जी सर। माइनस कर सकता हूँ, अगर मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, इसका मतलब मैंने इस बिट को यूज कर लिया। यूज का मतलब 1, यूज नहीं किया इसका मतलब 0, यूज किया इसका मतलब 1, नहीं यूज किया 0। तो मैंने इस बिट को यूज किया है। मैं माइनस कर रहा हूँ, कितना आएगा? 8। ये कितना आएगा? 5।
क्या मैं 64 को माइनस कर सकता हूँ? 64 माइनस होगा? नहीं नहीं होगा। सर, तो यहाँ पे मैंने इस बिट जीरो को आएगा। यूज नहीं किया। मैंने इस बिट को यूज नहीं किया। क्या मैं 32 माइनस कर सकता हूँ? यस, यस सर, मैं वन आ माइनस जाएगा कर इसमें। सकता हूँ। तो मैंने इस बिट को यूज कर लिया, ऑन कर दिया। ये कितना होगा? ये होगा 6, और ये होगा आपका 2। क्या मैं 16 को माइनस कर सकता हूँ? यस, यस मैं सर। माइनस कर सकता हूँ। बिट को मैंने ऑन कर दिया। ये कितना आएगा आपके पास? 10। क्या मैं 8 को माइनस कर सकता हूँ? यस, मैंने बिट को ऑन कर दिया, 8 को माइनस किया, कितना आएगा मेरे पास? 2। क्या मैं 4 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं। नो सर। क्या मैं 2 को माइनस कर सकता हूँ? मैंने इस बिट को ऑन कर दिया। यस सर। आप इस नंबर को वहां पे मैच कर लो। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। अगर आपको क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, वो आप लोग को अभी ट्राई करना है तुरंत। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बाइनरी टू डेसिमल। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, डेसिमल टू बाइनरी। तीन क्वेश्चन आपके लिए है। ये बाइनरी टू डेसिमल है, और 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी। सो 227, 74 एंड 197। अभी मेरे साइड में 11:36 हो रहा है। मैं आपको पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ आराम से। इस क्वेश्चन को आप लगाइए, ठीक है एवरीवन? ओके तो ठीक है। 11:45 पे बात करते हैं। 11:46 पे बात करते हैं, 10 मिनट के बाद। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। दोनों एग्जाम्पल आपके पास है, आराम से इसे लगाइए।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? गुरकीरत, रितेश, हाँ जी सर। आप सबने जी ट्राई कर सर। लिया? जी जी yes, sir. ओके, वेट। ना, आप लोग हेल्प कर सकते हो मेरी। फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा? 214. 2 टू 1। 1 4। Yes. गुरकीरत, आपका सेम आएगा? हाँ जी सर। ओके। सेकंड क्वेश्चन। 80. 85 85. सर। 85। हाँ जी। Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 246। 246. टू टू 46. 2 4 6। हाँ जी। 2 4 6, ये हो गया। 2 2 4, 2 2 4, देन 240, और ये 4 और 2, हाँ ठीक है। ओके नाउ, ये 2 2 7, इसका बाइनरी क्या होगा? सर इसका आया 1 1 1 1 1। Triple one is वन। हाँ जी। एंड देन ट्रिपल जीरो triple zero. अगेन ट्रिपल वन। 0 0 0, Double one. ट्रिपल वन। 1 1। नहीं Yes. ट्रिपल वन। नहीं, 92 1 1 होगा. 0 0 1 1 सर ये डबल वन होगा लास्ट में हाँ डबल जी वन. सर डबल वन वो सॉरी मैं गलती से एक एक्स्ट्रा ली। फिर से एक बार सॉरी। बोलिए। 1 1 1 हो गया, राइट? हाँ जी। 1 1 1 0 0। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट। डबल वन. डबल वन। डबल वन। तो आपने ऐड किया होगा 2 2 4। 2 2 4, और फिर 2 और 1 आपने ऐड किया होगा, राइट? हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74। सर इसका 100। 1 0 0। मेरा देन वन डिफरेंट. वन जीरो डबल जीरो नहीं होगा। 01 है सर. 0 1। ओके, 0 1 डबल जीरो. डबल जीरो 1010. 1 0 1 0। 10। तो यस। आपने यहाँ पे 64, 64, और फिर आपने 8 को ऐड किया होगा, 2 को ऐड किया होगा, राइट? यस सर. हाँ जी। अक्षय, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपने ट्राई किया? यस सर। आप ये 197 का मुझे बता दीजिए, सिर्फ आप। सर 1 1 1 एक मिनट। 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1। 1 1। क्या यही सबका यही आया हुआ है? यस सर. रुकियत। हाँ जी सर। ओके, परफेक्ट। ठीक है। सो आई होप आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी क्लियर हो गया। अब आते हैं सबनेटिंग पे, टास्क में। ठीक है, वेट। सबनेटिंग तो हम लोग फोकस करने वाले हैं एफएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। क्या होता है सबनेटिंग? अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, इस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? सबनेटिंग। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.10.0। ये सी क्लास की आईपी है। अब आपको, जो हमने चार्ट डिस्कस किया था, उस चार्ट से आपको क्लियर होगा ये क्लास सी की आईपी है। और क्लास सी के हिसाब से स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट क्या होंगे? नेटवर्क पोर्शन। और फिर जो लास्ट ऑक्टेट है ये है होस्ट पोर्शन। होस्ट। अगर इस रेंज को आप आगे लेके जाओगे तो आपको आईपी मिलेगी 192.168.10.255। फर्स्ट आईपी फर्स्ट आईपी आपकी नेटवर्क एड्रेस होती है। लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होती है यहाँ पे। इन दोनों आईपी को आप यूज नहीं कर सकते, तो वैलिड आईपी है 10.1 to 10.254। ये आपका क्या है? वैलिड रेंज है, वैलिड आईपी। तो ये एक सिंगल सबनेट है। एक सिंगल सबनेट में आपके पास 254 आईपी, बट एडमिन आपसे कह रहा है कि नहीं, आप इस सिंगल सबनेट को
इस सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो। हमारे पास मल्टीपल, यहाँ पे वेट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो आप इस सिंगल नेटवर्क को 10 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दो, 10 नेटवर्क्स में। और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा, नो प्रॉब्लम, मैं राउटर डिवाइस को वहां पे डिप्लॉय कर दूंगा। तो जब आपको क्वेश्चन मिलता है 10, तो आपने 10 को यहाँ पे साइड में लिखा, और इस 10 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8421। क्या मैं सही हूँ? Yes, sir. जो भी क्वेश्चन आपको यस सर। मिलेगा उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू इनटू बाइनरी। जैसे आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अब आपको यहाँ से इस डायरेक्शन से चलना है, इस डायरेक्शन से चलना है, और आपको सर्च करना है लास्ट ऑन बिट। लास्ट ऑन बिट, 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। लास्ट ऑन बिट, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये लास्ट ऑन बिट है, इसके आगे कोई भी ऑन बिट नहीं है। तो यहाँ से मैंने सारे बिट को काउंट कर लिया। यहाँ से आप सारे बिट को काउंट करो, चाहे वो 0 चाहे वो 1। कितने बिट है? 1 2 3 4। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 4 बिट। यहाँ तक का टास्क क्लियर है सबको? हाँ जी सर। नाउ सी क्लास की आईपी है, तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255 255.255.255.0। 0। तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये नेटवर्क पोर्शन है। अगर हमें कुछ भी करना है तो हम होस्ट पोर्शन में कर सकते हैं। तो ये डेसिमल वैल्यू है। इस डेसिमल वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी, तो ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अभी आप नेटवर्क के लिए काम कर रहे हो, ये ध्यान रखना। अभी आप नेटवर्क के लिए काम कर रहे हो। जब भी आप नेटवर्क के लिए काम करते हो तो आपको बिट को ऑन करना होता है। और अभी आप एक और क्वेश्चन तो ट्राई सर, करोगे, आप होस्ट के सर, लिए। हाँ, यस कुलकिरत। सर ये आपने बाद में 0 0 0 जो होस्ट का था, सबका हाँ, जीरो ये जीरो डेसिमल वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी। यहाँ पे एक ओके। जीरो था ना डेसिमल वैल्यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेसिमल जीरो अगर है तो उसका बाइनरी क्या होगा? ओ हाँ जी। ऑक्टेट जीरो। में, ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं ना। हाँ जी। मैं उस तो 8 बिट ठीक को है लिखा सर। हूँ सारा जीरो। हाँ। ओके। ना तो अभी आप नेटवर्क के लिए काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो नेटवर्क के लिए। जब भी आप नेटवर्क के लिए काम करते हो, बिट को आपको ऑन करना होता है, बिट को ऑन करना होता है। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे इसके बाद, उसमें हम होस्ट के लिए काम करेंगे। होस्ट। तो अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? नेटवर्क। जब आप नेटवर्क के लिए काम करते हो, बिट को ऑन करना होता है। जब आप होस्ट के लिए काम करते हो, बिट को ऑफ करना होता है। तो बिट को ऑन करना है मुझे, बिट को ऑन हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। बिट को ऑन हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। जब आपको बिट को ऑफ करना होगा तो आप इस डायरेक्शन से ऑफ करते हो। तो अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है। अब अभी हमारा फोकस किस पे? बिट को ऑन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 नेटवर्क। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। फिर से बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर ये वाला। अभी जो आप। ओके ओके, आप हेडफोन लगाएं कुछ? हाँ सर। ओके ओके ओके। तो मैंने कहा कि आप नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं, नेटवर्क के लिए आप काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क के लिए जब हम काम करते हैं, बिट को ऑन करते हैं। और ऑन हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं, बिट को ऑन। अभी इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, वो होस्ट के लिए होगा। जब हम होस्ट के लिए ट्राई करेंगे तो बिट को ऑफ करते हैं, और ऑफ हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। तो मैंने कहा अभी हम लोग ऑफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नेटवर्क के लिए है, हम नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें बिट को ऑन करना है, और ऑन हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। तो कितने बिट आपने यहाँ पे बोरोड किए थे? 4 बिट। 4 बिट आपको यहाँ पे मिला था, तो मुझे 4 बिट ऑन करना है। 4 बिट ऑन करना है, और ऑन हमेशा किस डायरेक्शन से करते हैं? इस डायरेक्शन से। अभी मैंने बताया, तो मैं ये 4 बिट को ऑन कर रहा हूँ। 1 2 3 4, इन बिट्स को मैं क्या कर रहा हूँ? ऑन। 1 1 1 1। अब मैं अगर इसे चेंज करूँ इनटू डेसिमल, तो मिलेगा आपको न्यू कस्टम सबनेट मास्क। क्या होगा? 255.255.255। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ बाइनरी को इनटू डेसिमल, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप?
1248 16 32 64 128। यस गुरकीरत, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर वो। ठीक है। तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे इनटू डेसिमल तो आप ऐसे लिखोगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो इसका डेसिमल क्या आएगा? 240। 2 to 4। 240। रितेश क्लियर है आपको यहाँ तक? रितेश? हाँ जी सर। यस सर। ओके। ना तो यहाँ से आपको मिलता है न्यू कस्टम सबनेट मास्क। अब आपको हर एक कंप्यूटर पे जिस पे भी आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको उस पे यही सबनेट मास्क को यूज करना है। यही सबनेट मास्क आपको यूज करना है। नाउ यहाँ से मिला है आपको न्यू कस्टम सबनेट मास्क, और यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है क्या? इंक्रीमेंट बिट वैल्यू। आपको यहाँ पे क्या मिलता है? इंक्रीमेंट बिट वैल्यू। आपको इस डायरेक्शन से जाना होता है और सर्च करना होता है फर्स्ट ऑन बिट। तो ये आपका फर्स्ट ऑन बिट है। इसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट बिट। और इस इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? 16। 16। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? वेट, आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? नेटवर्क कैसे बनेगा? 192.168.10.0, ये आपका आईपी था। अब ये जो आपका इंक्रीमेंट बिट आया है, इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे? फोर्थ ऑक्टेट में, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 192.168.10.16। 192.168.10.32, 10.48, 10.64, 10.80, 10.96, 10.112, 10.128, 10.144, 10.160, 10.176, 10.192, 10.208, 10.224, 10.240, 10.256, जो कि वैलिड नहीं है। तो ये आपके नेटवर्क्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 नेटवर्क आपके पास है। आपके पास 16 नेटवर्क है, और आपको रिक्वायरमेंट कितने की है एवरीवन? 10 नेटवर्क्स की। तो आप इन 16 नेटवर्क में से कोई भी 10 नेटवर्क्स यूज कर सकते हो। कुछ भी समझ में आया ये कैलकुलेशन? हाँ जी सर। सर पर आपने बोला 10 नेटवर्क की। अच्छा ओके ठीक है। क्लियर है आपको? हाँ जी सर वो। रितेश क्लियर है आपको? अक्षय? जी सर। एक और ट्राई करें? हाँ जी सर एक और एक क्लियर और हो ट्राई जाएगा करें फिर। एवरीवन? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया होगा तो एक और मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बट अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं फॉर होस्ट। फॉर होस्ट। क्योंकि देखो अभी आप जो आपने आपने ये जो क्वेश्चन लगाया है ना, इसमें हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये 10.0 to 10.16 के बीच में कितनी आईपी है। हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? नेटवर्क हमारे पास बना है टोटल 60। हर नेटवर्क में कितनी आईपी है, हम लोग इस पे फोकस नहीं, हमारा फोकस सिर्फ नेटवर्क पे है। 16 नेटवर्क बन रहा है। आप इसमें से कोई भी 10 नेटवर्क यूज कर सकते हो, बट अब मैं एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ होस्ट के लिए। 192.168.10.0। और इस क्वेश्चन में आपको नेटवर्क भी क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 192.168.10.0, और मुझसे कहा जा रहा है आप इस सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर दो। बट अब एडमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस सिंगल नेटवर्क को कितने नेटवर्क में डिवाइड करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस क्या चाहिए कि आप इस सिंगल नेटवर्क को जितने भी नेटवर्क में डिवाइड करना है आप करो, बट इन अ सिंगल नेटवर्क उसे 25 वैलिड होस्ट आईपी चाहिए। 25 वैलिड होस्ट आईपी चाहिए। तो जो भी नंबर मुझे मिलता है मैंने उसको यहाँ पे लिखा 25, 25,
इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 8 यस। 4 2 1। क्या मैं सही हूँ एवरीवन? हाँ जी क्या मैं सर। सही हूँ? 25 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। नाउ मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ लास्ट ऑन बिट, मुझे मिल गया। यहाँ से मैंने सारे बिट को काउंट कर लिया, कितने बिट आपको मिले? 5। बिट। किस क्लास की आईपी है? सी क्लास की आईपी है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क टू क्या फाइव होगा? फाइव टू डॉट फाइव टू फाइव 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 डॉट डॉट टू फाइव टू फाइव 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 डॉट डॉट जीरो 0। नाउ यहाँ पे ये आपका डेसिमल वैल्यू है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी। तो मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0। आप होस्ट के लिए काम कर रहे हो, आप होस्ट के लिए काम कर रहे हो, आपको बिट को ऑफ करना है। अभी आपने इससे पहले एक क्वेश्चन ट्राई किया था नेटवर्क के लिए, नेटवर्क में बिट को ऑन करते हैं, ऑन हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। बट यहाँ पे हम होस्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमें बिट को ऑफ करना है, और ऑफ हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। तो एक क्वेश्चन है सबके लिए, मेरे पास एक लाइन है ये, इस लाइन को बिना टच किए इसको छोटा करना है, क्या करना चाहिए मुझे गुरकीरत? एक बड़ी लाइन खींच लीजिए सर। हाँ, क्या करना चाहिए? एक बड़ी लाइन खींच दीजिए इसके बड़ी लाइन बराबर में। खींच देंगे, राइट। अपने आप ही लाइन छोटी हो जाएगी। पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ पे मुझे बिट को ऑफ करना है, बिट को ऑफ कर, और ऑलरेडी यहाँ पे 8 बिट ऑफ है, ऑलरेडी यहाँ पे 8 बिट ऑफ है, और मुझे हाँ इसमें से जी। 5 बिट ऑफ करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर स्टार्टिंग से अगर 3 बिट को मैं ऑन कर दूं, ये 3 बिट को मैं ऑन कर दूं, तो अब इस डायरेक्शन से 5 बिट ऑफ हो गए जी सर। हाँ जी। ना। अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू डेसिमल, तो मुझे मिलेगा न्यू कस्टम सबनेट मास्क 255.255.255। और आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे 1248 224। 32 64 128। तो आप यहाँ पे आपको मिला, आप ऐड करोगे 224, तो ये 2 to आपका 4 न्यू आवर। कस्टम सबनेट मास्क है। और आपको यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन मिलती है, इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू। तो मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, जो फर्स्ट ऑन बिट आपका है, ये आपका, इसे आप कहते हो इंक्रीमेंट बिट। सो इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू जो आपको दिख रही है, वो दिख रही है आपको 32। 32। 32। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? वेट, आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? 192.168.10. इस 32 इंक्रीमेंट को आपको ऐड करना है, 192.168.10.32, 10.64, 10.96, 10.128, 10.160, 10.192, 10.224, 10.256, जो कि वैलिड नहीं है। आपका नेटवर्क कितना बनेगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 8 नेटवर्क है, बट आपका फोकस नेटवर्क पे नहीं है, आपका फोकस किस पे था? होस्ट पे था। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वेट। अब यहाँ पे आते हैं, 32 से जस्ट पहले की आईपी क्या होगी? 192.168.10.30। ये आपका पहला सबनेट है, ये ध्यान रखना है। ये जो आप कह रहे हो नेटवर्क बन रहा है, ये पहला नेटवर्क है आपका। 64 से पहले क्या आता है? 63। तो ये आपका दूसरा नेटवर्क है। अब इस फर्स्ट नेटवर्क में, ये जो फर्स्ट नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क में जो फर्स्ट आईपी आपको दिख रही है, फर्स्ट आईपी आप इसे क्या कहते हो? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को आप क्या कहते हो? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अभी मैंने आपको बताया एक रेंज के अंदर, फर्स्ट आईपी ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट आईपी नेटवर्क एड्रेस, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक होगी? 10.1 टू 10.32। ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये है वैलिड आईपी की रेंज। आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें, इस दूसरे सबनेट में। फर्स्ट आईपी को हम क्या बोलेंगे एवरीवन? फर्स्ट आईपी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क एड्रेस, राइट। लास्ट आईपी को हम लोग क्या बोलेंगे?
यस रितेश, यस रितेश। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट सर। ब्रॉडकास्ट वैलिड आईपी कहाँ ब्रॉडकास्ट से एड्रेस है? 10.33 टू 62 10.62। ये रेंज क्या है आपकी? वैलिड रेंज। वैलिड आईपी। वैलिड आईपी रेंज। वैलिड आईपी। आपको रिक्वायरमेंट जी कितने की थी? सर। इन ईच नेटवर्क 25 होस्ट की, और आपको हर नेटवर्क में कितनी आईपी मिल रही है? अप्रॉक्स 30 आईपी। 30 आईपी बड़े आराम से आप यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? जी सर। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, तो एक क्वेश्चन आप लोग अभी ट्राई करेंगे, ठीक है? 192.168.10.0 आईपी यही है। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे हर एक नेटवर्क के अंदर, हर नेटवर्क मुझे 12 होस्ट आईपी चाहिए। मेरे साइड में अभी 12:06 हो रहा है। 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद बात करते हैं, ठीक है? सॉरी सर। 15। हाँ। अ, क्या बोला था? एक सेकेंड रिपीट कर। 12। किधर कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, आपने वो क्या बोला था? मैंने 12 कहा मिनट में। क्वेश्चन वही है, ठीक है? 192.168.10.0, बट आपके पास रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट मैंने लिया है 12 होस्ट, ओके सर। ठीक है? जी। अभी 12:07 हो रहा है। 15 मिनट के बाद हम लोग एक काम करते हैं, 15 मिनट के बाद बात करते हैं। 12:20 पे बात करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए और बड़े आराम से लगाइए। मुझे क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। आपको कितने बिट आपने बोरो किया है ये आपको बताना है। कस्टम सबनेट मास्क आपका क्या आया है ये भी बताना है। इंक्रीमेंट बिट, इंक्रीमेंट बिट क्या आई थी ये भी आपको बताना है। और दूसरा वैलिड नेटवर्क, पहला नहीं, मुझे दूसरा वैलिड नेटवर्क रेंज बताना है आपको, ठीक है? तो आराम से ओके सर। क्वेश्चन को आप लगाइए, ठीक है? 12:20 पे बात करेंगे। मैं माइक माइक को म्यूट कर रहा हूँ, आप भी माइक को म्यूट कर लीजिए अभी। ओके, 12:20 ओके। पे बात करते हैं।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। गुरकीरत, अक्षय, रितेश। हाँ जी सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया था। हम्म। तो सर, जैसे इसमें आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग कि इसमें मतलब 16 आया इंक्रीमेंट बिट, तो वो हाँ, इसमें 10 डॉट। इंक्रीमेंट बेटा आपका 16 ही आएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, 16 है ना सर? तो और तो आपका सर फिर। जो सबमिट मार्क्स आया होगा वो आएगा 240। हाँ जी सर, ठीक है। 240 आया सब नेट ठीक। मास्क। ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो चार वो कर दिए, 4 ऑन बेटा कर आपने दिए। ऑन किए होंगे, 4 बेटा हाँ आपने जी, ऑफ चार किए। ऑफ कर दिए। तो ठीक है। वो भी मेरा सही है सर, 255.255.240 करके, है ना? ठीक है। और हाँ जी, पर जो उसके बाद जो आपने बोला था कि इंक्रीमेंट करना है, तो 10.1 प्लस 16 करना है सर। हाँ, जो फर्स्ट वाला जो भी वो फिर आपको 17 इंक्रीमेंट बेटा आएगा। यहाँ पे मिलता है हाँ जी। वही आपको ऐड करना होगा। हाँ जी, तो फिर जो फिर पहला जो वैलिड नेट एड्रेस आएगा, मतलब तो वो फिर 10.17 आएगा सर। नहीं, वो आपका थोड़ा रेंज कहाँ कंफ्यूज। से कहाँ तक? आपका रेंज है 10.0। इंक्रीमेंट हाँ कितने का जी, है? 16 का आपका है ना इंक्रीमेंट। 16 का आया सर। जी हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। 16। इंक्रीमेंट को जब आप ऐड करोगे आप, आपका 192.168.10.16, राइट? 16। जी सर। टेन ओके, डॉट 10.16। सिक्सटीन ओके सर, अब ये 16 से कंफ्यूजन। पहले क्या आता है? 16। 50। 192.168.10 ये आपका रेंज हो गया। अच्छा। इस रेंज में फर्स्ट आईपी क्या हो गई? नेटवर्क एड्रेस। और ये लास्ट आईपी क्या हो गई? ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपी ओके। कहाँ से कहाँ तो हो गई? 10.12, 14। 10.40। ओके सर। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, इसका मतलब वो 16 से नहीं आगे इंक्रीमेंट 0 1। 16 से जो समझ आ है, गया सर। 16 से नया नेटवर्क है। नया नेटवर्क। 16 से नया ओके। नेटवर्क है। जी। ओके, सो यहाँ से टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट सेशन एवरीवन, ठीक है? ठीक है सर। अक्षय, मैं आज का सेशन रिकॉर्डिंग आप लोग को भेजता हूँ 2 बजे। अभी मेरे पास एक और बैच है। जी सर, कोई 2 PM बात पे मैं 2 PM के बाद मैं आप लोग को भेजूंगा और आप लोग उसको ट्राई करिएगा। और नहीं। जी सर। जो भी क्वेश्चंस होगा हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है? यहाँ से ओके। हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके रितेश, ओके सर। गुरकीरत, अक्षय, हाँ जी सर, बाय। ओके हाँ, सर। इसके थोड़े कोई क्वेश्चन वगैरह भी अभी सेंड अभी करोगे? जो आप अभी आप वीडियो को फॉलो करके उस पे ही क्वेश्चंस को लगाइए। नेक्स्ट ओके सेशन सर। में आपको एक वर्क बुक दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा और पढ़ लेते ठीक। हैं, ठीक है? हाँ ठीक जी है। सर। थोड़ा सा और इसमें एक क्लास और स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको सबमिटिंग की वर्क बुक दूंगा मैं आपको, ठीक है? प्रैक्टिस करने ठीक की। है सर। बट अभी आपको सिर्फ वीडियो को फॉलो करना है। जी सर। ओके। बाय एवरीवन, ओके टेक केयर सर। गाइस। थैंक यू बाय सर। सर। बाय बाय सेम एवरीवन। टू यू, थैंक यू।